कॉम्पैक्ट एसयूवी देश के सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में अपनी गाड़ी उतार चुके हैं और सभी ने अपनी काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां उतारी हैं। सारे मैन्युफैक्चरर्स अच्छे अच्छे ऑप्शंस दे रहे हैं आप, लेकिन जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आप कौन सी गाड़ी लें। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। वादे के मुताबिक फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी आपके लिए सबसे सही रहेगी। चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे जहां भी रहते हो, आपके लिए कौन सी वाली बेटर रहेगी। मैं बताऊंगा टॉप 3 कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एक बात और, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टोटली मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो सकता है और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो गाड़ी पसंद हो, ये सारी गाड़ियां जो मैं इस सेगमेंट में ले रहा हूं, ये सारी ही गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन मेरी नजर में जो टॉप 3 होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या क्राइटेरियाज मैंने सिलेक्ट किए हैं इन गाड़ियों को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बताने के लिए। तो जो क्राइटेरियाज हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि कोई भी मॉडल इसमें बेस वेरिएंट नहीं है, सब उससे ऊपर वाले ही हैं, 1 या 2 वेरिएंट ऊपर हैं। उसके बाद कंपैरिजन जो है वो जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें सच में मैटर करती हैं, जैसे कि बूट स्पेस, केबिन स्पेस, इंजन पावर एंड टॉर्क, इन सब चीजों को लेकर किया गया है। और जो प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे कि ऑटो एसी, सनरूफ, अपहोल्स्ट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप, कीलेस एंट्री, इन सब चीजों को मैंने कंसिडर नहीं किया है। ओवरऑल कॉस्ट जो है पेट्रोल वेरिएंट्स की वो लगभग 8.5 से 10 लाख के बीच है और जो डीजल वेरिएंट्स है उनकी 10 से 11.5 लाख के बीच है। कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट को मैंने कंसिडर नहीं किया है, वो आप अपनी जेब के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस रिस्पॉन्स का भी मैंने ध्यान रखा है और मैंने वर्डिक्ट में ये भी बताया है कि क्यों नंबर 3 वाली गाड़ी नंबर 3 पर है। तो अब जो भी ग्रीन कलर में आपको दिखेगा वो मतलब है कि उस क्राइटेरिया में वो पर्टिकुलर गाड़ी नंबर 1 है। उसके बाद रेड कलर सबसे पीछे है और अगर ग्रीन बॉर्डर है, ग्रीन आउटलाइन है, तो इसका मतलब सिंपल होगा कि वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट की विनर है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी डायमेंशंस की। तो जो गाड़ियां मैंने इस कंपैरिजन में ली हैं वो आप देख सकते हैं। टाटा नेक्सॉन है, हुंडई वेन्यू है, विटारा ब्रेजा है, फोर्ड एकोस्पोर्ट है, महिंद्रा एक्सयूवी 300 है और किया सोनेट है। तो इनकी लेंथ की अगर बात करें तो फोर्ड एकोस्पोर्ट की लेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन लगभग सारी गाड़ियां 4 मीटर के अंदर ही हैं। दूसरी है इनकी विड्थ। तो विड्थ में महिंद्रा एक्सयूवी 1821 mm के साथ सबसे ज्यादा विड्थ वाली गाड़ी आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि पीछे वाली सीट पर 3 पैसेंजर्स को बैठने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। हाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइट जो है वो फोर्ड एकोस्पोर्ट की है। इससे पता चलता है कि आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाएगा। व्हील बेस अगर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है केबिन स्पेस के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा व्हील बेस जो है वो महिंद्रा एक्सयूवी 300 में है, जो कि 2600 mm। उसके बाद किया सोनेट और फोर्ड एकोस्पोर्ट में भी अच्छा खासा व्हील बेस है। और जो लास्ट बात मैंने कंसिडर की है वो है इनका बूट स्पेस। सबसे ज्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है आपको किया सोनेट। उसके बाद अगर कोई है तो वो टाटा नेक्सॉन, फोर्ड एकोस्पोर्ट और हुंडई वेन्यू है, जो कि 352-350 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस देती हैं, जो कि इस सेगमेंट के लिए स्टैंडर्ड है, कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं डायमेंशंस के मामले में बात करूं तो ऑल ओवर जो मेरे लिए नंबर 1 है वो है किया सोनेट, जो दूसरे नंबर पर है मेरे लिए वो है फोर्ड एकोस्पोर्ट और जो तीसरे नंबर पर है मेरे लिए वो है हुंडई वेन्यू या टाटा नेक्सॉन भी। तो आइए अब दूसरे जो कंसिडरेशन है उसको भी देख लेते हैं, जो कि है इंजन स्पेसिफिकेशंस। अगर मैं मैक्स पावर की बात करूं, सबसे ज्यादा पावर पेट्रोल में आप देख रहे होंगे, ग्रीन में टाटा नेक्सॉन है 120 PS पावर एट 5500 RPM और डीजल में सबसे ज्यादा पावर जो है वो महिंद्रा एक्सयूवी 300 में है। पेट्रोल में विटारा ब्रेजा सबसे कम पावरफुल है, वहीं डीजल में सबसे कम पावरफुल फोर्ड एकोस्पोर्ट है।
अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा टॉर्क 172 Nm का 1500 से 4000 RPM में किया सोनेट पर है पेट्रोल में, और डीजल में महिंद्रा XUV 300 में सबसे ज्यादा टॉर्क है। वहीं पेट्रोल में सबसे कम टॉर्क देखा जाए तो विटारा ब्रेजा में है, और डीजल में फोर्ड एकोस्पोर्ट में है। फोर्ड एकोस्पोर्ट में 3 सिलेंडर आते हैं पेट्रोल में, और डीजल में 4 सिलेंडर आते हैं। दोनों ही इंजन जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है। अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज इंजन के बारे में डिफरेंस जानना है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। और विटारा ब्रेजा में जो सबसे बड़ी कमी है कि उसके साथ अब कोई डीजल ऑप्शन नहीं आता, उसमें आपको 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है 1500 सीसी का। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पहले विटारा ब्रेजा में डीजल इंजन बहुत ज्यादा बिकता था और वही सबसे बड़ा उसका सेलिंग पॉइंट था। बाकी अब बात करें बाकी सारे इंजन्स की, तो सारे ही 3 सिलेंडर हैं, कोई टर्बोचार्ज है, कोई टर्बोचार्ज नहीं है, कोई 1 लीटर इंजन ऑप्शन में है और कोई 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन में है। लेकिन अगर इसमें भी मुझे एक ऑलराउंडर सिलेक्ट करना हो कि मैं कौन सा इंजन आपको सजेस्ट करूंगा सबसे अच्छा, तो वो मेरी नज़र में किया सोनेट है। वो एक ऑलराउंडर है, आप देख सकते हैं उसमें पावर भी एडिक्वेट है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, उसमें टॉर्क भी एडिक्वेट है, और जो टर्बोचार्ज इंजन है पेट्रोल और डीजल में वो भी काफी अच्छे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा इस सेगमेंट के भी अगर विनर मैं कहूं तो किया सोनेट है। दूसरे नंबर पर मेरे लिए फिर से टाटा नेक्सॉन है, और तीसरे नंबर पर हिंडई वेन्यू है। फोर्ड एकोस्पोर्ट और विटारा ब्रेजा इस मामले में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक चीज जो फोर्ड एकोस्पोर्ट के बारे में मुझे पसंद नहीं है वो है कि इसमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस पिछले 7-8 सालों में हुए नहीं है, तो ये डिजाइन धीरे धीरे थोड़ा आउटडेटेड होते जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी सच में राइड एंड हैंडलिंग के मामले में A1 है, तो आप इस गाड़ी को चाहें तो अलग से कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है। अब आते हैं तीसरे और सबसे मुख्य पॉइंट की तरफ, जो कि है इनकी माइलेज। तो आप अगर माइलेज वाला सेगमेंट भी देखें तो किया सोनेट और हिंडई वेन्यू दोनों ही इसमें बाजी मार जाते हैं। पेट्रोल में लगभग ये 18.2 के आसपास का एवरेज देते हैं, वहीं डीजल में लगभग 23 से 24 का एवरेज देते हैं। तो मेरी नज़र में पेट्रोल या डीजल कोई सी भी गाड़ी आप ले रहे हो तो मेरी नज़र में किया सोनेट और हिंडई वेन्यू का कोई जवाब नहीं है। वहीं ट्रांसमिशन में भी अगर आप देखें तो दोनों में ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते हैं। वहीं हिंडई वेन्यू में 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा है। आपको जो मन करे वो गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किया सोनेट लें, क्योंकि उसमें उसकी कीमत के हिसाब से जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मिलते हैं बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले। अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां पर आपको सेल्स और सर्विस की दिक्कत हो सकती है किया सोनेट में, तो आप Hyundai की तरफ जा सकते हैं, Hyundai वेन्यू को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि Hyundai जो है वो मारुति के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड है इंडिया में। और तीसरे नंबर पर अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगा तो वो टाटा नेक्सॉन है, क्योंकि टाटा भी एक अच्छा खासा ब्रांड इमेज अपनी बिल्ड कर चुका है, अच्छी खासी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं गाड़ियों की। लेकिन अभी भी जो एक क्वेश्चन है वो उसकी आफ्टर सेल सर्विस का है। वो इतनी ज़्यादा, जो मेरे दोस्तों से बात हुई है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर से उनसे बात हुई है, तो उनने यही बताया कि जो आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्स है वो टाटा का थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। तो मैं इसलिए टाटा को तीसरे नंबर पे रखूंगा। फोर्ड इकोस्पोर्ट वाले बिल्कुल दुखी ना हो, आपकी कंपनी सिर्फ एक ही चीज में लैग करती है, वो मैं फिर से बता देता हूँ कि वो डिजाइन वाइज पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूअसली सेम चल रहे हैं। मारुति वालों भी आप दुखी ना हो, और सिर्फ आप पेट्रोल में ही काम करते हैं इसलिए मैं आपको एज अ ऑलराउंडर इस लिस्ट में नहीं रख सका। और हाँ, होंडा WRV, रेनो कीगर, निसान मैग्नाइट, आप लोगों को मैं बता दूं कि WRV तो मुझे बेसिकली क्रॉसओवर लगती है, तो इस सेगमेंट में उसका कोई मुकाबला ही नहीं, वो बहुत इन सब से पीछे है। और जो कीगर और मैग्नाइट है उनको मैंने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि वो अभी न्यू एंट्रेंट है, तो मैं उन्हें नहीं चाहता था कि ज़्यादा कंसिडर करूं। तो जो मेरा जो वर्डिक्ट है वो यही है कि अगर आप शहरों में रहते हैं तो किया सोनेट लीजिए, टाटा नेक्सॉन लीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, एक ऑलराउंडर गाड़ी चाहते हैं, तो Hyundai वेन्यू भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में एक बेहतरीन हैं,
और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। महिंद्रा XUV 300 में आपको बूट स्पेस कम मिलता है, इसलिए वो भी मेरी नज़र में एक ऑलराउंडर नहीं है। तो जो डेली रूटीन में आपके जो चीज़ें सच में मैटर करती हैं, मैंने उसी को कंसिडर किया है। हो सके मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है ऑटो इन्फोटेक। और अंत में मैं उन 421 सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिनने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों को भी करता हूं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन पर कमेंट कर रहे हैं, चाहे आप डिसलाइक ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग एटलीस्ट मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ये इंटरेक्शन मुझसे बनाए रखिएगा, और साथ में आगे बढ़ेंगे यूट्यूब में, और आगे बढ़ के आप लोगों को मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। तो इसी वादे के साथ फिर से मैं वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।